अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रऊस मोहम्मद और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि येंगो ने अपना बोनस तब्दील कर दिया है और कम कर दिया है रावलपिंडी इस्लामाबाद के हिसाब से। अपने शहर वाले अपने शहर के मुताबिक देखेंगे और ये इम्प्लीमेंट होगा 1 जुलाई 2024 से। पहले बोनस क्या था ये सब भाई जानते हैं कि ज़बानी बता देता हूँ कि बाइक का बोनस चल रहा था तकरीबन 1260 रुपये 20 राइड पे, जो कि अब हो गया है तकरीबन 970 रुपये। ये हाईएस्ट की बात की जा रही है। बाकी जो स्लैब बना हुआ है 258 का, उसके हिसाब से डेफिनेटली कुछ ना कुछ अमाउंट कम नजर आएगी। सिमिलरली गाड़ी का बोनस था 23 राइड पे 3500 का, तो अब हो गया 23 राइड पे 2700 रुपये का, जो कि एक मेजर कमी है। अब ये कमी देखने के बाद हमारा कैप्टन कहेगा मैंने येंगो पे काम नहीं करना, तो बिल्कुल आप बिल्कुल डिसाइड कर सकते हैं कि आप काम ना करें, लेकिन ये वीडियो मुकम्मल देखने के बाद आप डिसाइड करें, क्योंकि शायद इस वीडियो में कोई ऐसी चीज़ जिक्र हो जाए। क्योंकि 2 पॉइंट में जिक्र करने लगा हूँ कि कंपनी बोनसेस कम क्यों करती है और हमें इसका नुकसान कितना है, तो ये 2 पॉइंट्स पहले सुन लें, उसके बाद आपने जो डिसाइड करना करें। क्योंकि कंपनी भी यही ऑफर आपको जो एप्लीकेशन में करती है बोनस का, वो इसीलिए करती है कि आपने अपनी मर्जी और अपनी ज़रूरत के मुताबिक काम करना है। और अगर आपके पास इससे बेहतर ऑप्शन मौजूद है तो मेरे भाई मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप उस ऑप्शन की तरफ जाएँ। लेकिन अगर मौजूद नहीं है तो लगे हुए रिस्क को लात नहीं मारनी। ठीक हो गया। अब बात है जी, ये बोनस कम हो गया, ठीक हो गया, वो बात मैं समझता हूँ, लेकिन सवाल ये है कि बोनस होता क्या है और बोनस कम क्यों होता है। सबसे पहली बात, अगर हम बोनस को समझ लें तो हमें आधा हमारा जो सा सवाल है ना उसका जवाब मिल जाएगा। बोनस वो अमाउंट होती है जो कि कंपनी आपको नॉर्मल अर्निंग, जो आपकी डिसाइडेड अर्निंग होती है, जो आपका प्लान्ड अर्निंग होती है, उससे एक्स्ट्रा पे करती है ताकि कंपनी की कुछ एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी हो जाए। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक जगह पे जॉब कर रहे हो और आपकी सैलरी 35,000 है, तो कंपनी ने आपसे कुछ एक्स्ट्रा काम लेता है, तो कंपनी आपको एक एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस बोनस का टारगेट दे देती है कि अगर आप ऐसा कर लेंगे तो हम आपको इतना बोनस पे करेंगे, अगर आप ऐसा करेंगे तो हम आपको इतना बोनस पे करेंगे। तो जब तक वो कंपनी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती, कंपनी बोनसेस पे करती रहती है। जब कंपनी की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है तो कंपनी क्या करती है, बोनसेस को कम कर देती है या बोनसेस को ख़त्म कर देती है। और ये अथॉरिटी हर कंपनी के पास मौजूद होती है, क्योंकि बोनस का नाम ही ये है कि आपकी कमाई नहीं, आपकी कमाई के अलावा आपको एक्स्ट्रा जो दिया जा रहा है वो है बोनस। अगर आपकी कमाई, मतलब एक बंदे की सैलरी 35 है और उसको बाद में बताया जाए कि अब आपकी सैलरी प्रमोट होने के बजाय मतलब 40 होने के बजाय 30 होगी, तो वो कंपनी गलत है। फिर उस टाइम पे आप उस पर एक्शन ले सकते हैं, लेकिन बोनस कम होने पे आप एक्शन नहीं ले सकते। उसको आपको समझना पड़ेगा और अपनी ज़रूरत के मुताबिक देखना पड़ेगा कि क्या ये चीज़ आपके लिए सूटेबल है या नहीं है। ये हो गया बोनस का टर्म। अब बोनस कम क्यों होता है, इस बारे में मैं 2 चीज़ें मेंशन करूँगा और उम्मीद करता हूँ ये दोनों चीज़ें आपको समझ आएगी। रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपलोड की है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वीडियो की लिंक वीडियो के एंड पे भी मिल जाएगा। कि पहली बात ये है कि कंपनी ने बोनस का पैटर्न चेंज करना है और सेलेक्ट योर गोल बोनस के नाम से कंपनी ने मुतारिफ कराया है और 10% कैप्टन्स को वो बोनस दिया भी गया है। उस बोनस का जो डिटेल है वो तो आपको वीडियो में मिल जाएगी, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि कैप्टन अपने आप को और अपने काम को किस हद तक बेहतर जानता है। आपको बोनसेस दिए जाएंगे। अब ये देखिए, फॉर एग्जांपल ये बोनस चल रहा है कार का। ये बोनस है, स्लैब बोनस है, कि मीन्स कि जिस स्लैब पे भी कैप्टन लाई करेगा उसको उसके मुताबिक बोनस मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास सिलेक्ट योर गोल बोनस का ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि कंपनी ने फ्यूचर उसी को दिखाना है और उसी को प्रमोट करना है, तो कंपनी ने जो ये बोनस कम किया है वो इसीलिए किया है, पहला रीज़न, कि जो दूसरा वाला बोनस कंपनी आगे प्रमोट करने लगी है, तमाम कैप्टन्स उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाए और वो चीज़ आपको नज़र आए कि कंपनी आपको एक्स्ट्रा ही पे कर रही है, लेकिन बशर्ते कि आपके काम की क्वालिटी है। अब ये देखें, जो सिलेक्ट योर गोल बोनस है उसमें जो डिटेल आ रही है वो ये है कि 24 राइड पे 5,000, 19 राइड पे 3500, और जो अभी बोनस कम हुआ है 1 जुलाई से, उस पे है जी 20 राइड पे 2300, 23 राइड पे 2700। मतलब एक मेजर डिफरेंस है कि जहाँ पे 23 राइड पे 2700 रुपये आपको नॉर्मल कैटेगरी में दिया जा रहा है, वहाँ पे 24 राइड पे आपको 5,000 का बोनस दिया जा रहा है। मैं फ़र्ज़ करता हूँ कि 5-10 दिन के बाद 24 राइड पे 4,000 भी ये अगर कर दें, तब भी ये बोनस में 1300 रुपये का फ़र्क है, जो कि एक बहुत बड़ा फ़र्क है। अब बात ये है कि देखिए, बंदों को काम करना आता है, जिसको काम करना नहीं आता, फ्रेंचाइजीज़ मौजूद है। आप फ्रेंचाइजी से बात करें, सीखें, समझें, 1 दिन काम करें, 2 दिन काम करें, 3 दिन काम करें, फिर क्वेश्चन करें और उसके बाद चौथे दिन से डेफिनेटली आपको पता होगा कि आपने काम किया या नहीं किया। ये सब आप पे डिपेंड करता है कि आप काम करना चाहते हैं या नहीं। अगर तो खाली बातें करनी है तो फेसबुक भरा पड़ा है ऐसे-ऐसे बंदों से जिन्होंने एक राइड भी नहीं की और वो कहते हैं येंगो फ्रॉड है, येंगो ये है। जब उनसे बात की, क्योंकि मैं खुद बात करता हूँ, वो कहते हैं वो मेरा दोस्त कह रहा था, वो मैंने सुना है। यार, आपको अगर सुना है और दोस्त कह रहा था, इसी पे ज़िंदगी चलानी है, तो फिर सीधी सी बात है, सुन के सारे काम कर लें, आप खुद अप्लाई ना करें।
तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये तमाम चीज़ें डिसाइड की जाती हैं कंपनी की तरफ से। तो पहला रीज़न क्या हो सकता है, सिलेक्ट योर गोल बोनस को प्रमोट किया जा रहा है, दैट्स व्हाई नॉर्मल बोनस को कम किया गया है। अब सिलेक्ट योर गोल बोनस में होता क्या है कि आपने एक बोनस सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल, ये कार का बोनस आपको नज़र आ रहा है। एक कैप्टन है, उसको डिटेल आपको मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, वहाँ पे मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है सिलेक्ट योर गोल बोनस पे। लेकिन एक कैप्टन है, उसने 14 राइडों वाला बोनस सेलेक्ट कर लिया और 2550 रुपये का बोनस है, ठीक है। अगर वो 14 राइड नहीं कर सकता, 13 करता है, तब उसको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। अब अगर आप कहेंगे ये गलत है मेरे भाई, ये गलत नहीं है, क्योंकि कंपनी ने आपको स्लैब दे दिया है। आप अपने वक्त को जानते हैं, अपने काम को जानते हैं, अपने आप को जानते हैं और अपने एरिया को जानते हैं। उसके मुताबिक आपको वो बोनस डिसाइड करना है जो आप हासिल कर सकते हैं 100%। अब अगर आप ये चीज़ सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद उसको अचीव कर लेते हैं, तो डेफिनेटली वो बोनस आपका। इवन कि उससे ज़्यादा करते हैं तब भी आपको उतना ही बोनस मिलेगा, कोई एक्स्ट्रा बोनस नहीं मिलेगा। जो आपने डिसाइड किया उस दिन को कंपनी ने आपको उतना ही पे करना है। बाकी आप किराए की सूरत में जितना कमाना चाहें बिस्मिल्लाह करके कमाएं। तो जो पहला रीज़न है बोनस कम करने का, वो ये है कि ताकि तमाम भाइयों का फोकस सिलेक्ट योर गोल बोनस की तरफ आए, जो कि अभी तक सिर्फ 10% लोगों को दिया गया है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप तमाम भाइयों तक ये चीज़ पहुंचने वाली है और मेरे ख्याल से इसी महीने में जुलाई 2024 में ही पहुंचेगी। तो तब तक काम रोकने की ज़रूरत नहीं, तब तक जो मिल रहा है बिस्मिल्लाह करके कंटिन्यू रखें। और जैसे ही ये वाला बोनस मिलेगा तो आपको खुद पता होगा कि प्रैक्टिस हमने की हुई है कि हमारे लिए कौन सा बोनस सूटेबल है, फिर आपने गारंटीड बोनस उठाना है। ठीक हो गया। नंबर 2 पे बात आती है कि कंपनी एक बोनस कम क्यों करती है। मैं अब आपको एक हिस्ट्री बताता हूँ छोटी सी, और आई होप कि आपको वो चीज़ समझ आएगी। अभी जो बोनस चल रहा है वो है जी तकरीबन 23 राइड पे 2700 रुपये का बोनस, ठीक है जी। येंगो ने तकरीबन अगर मैं कहूँ कि आज से 6-8 माह पहले, 9 माह पहले, तो जो इसका बोनस चल रहा था वो तकरीबन 20 राइड पे या 21 राइड पे, या फ़र्ज़ कर लें 23 ही राइड पे कर लें, 23 राइड पे 5000 का बोनस चल रहा था, नॉर्मल बोनस जो ये स्लैब आपको नज़र आ रहा है। अब आप खुद देखें कि 23 राइड पे अब ऑफ़र किया जा रहा है 2700 रुपये, और उस वक्त ऑफ़र किया जा रहा था 5000 रुपये। सिमिलरली बाइक का बोनस जो ऑफ़र किया गया था स्टार्ट में, वो था 10 राइड पे 950 रुपये का। अब 20 राइड पे 970, मतलब लिटरली राइड्स को डबल कर दिया गया और बोनस ऑलमोस्ट वैसे का वैसा ही है। तो एग्जैक्टली ये कंपनी ये चीज़ क्यों करती है? पहला रीज़न तो वही है कि कंपनी को कुछ एक्स्ट्रा प्रमोशन चाहिए होती है, एक्स्ट्रा वर्किंग चाहिए होती है अपने कैप्टन से, जिसको वो इन्वेस्ट करती है और अपने कैप्टन को एक्स्ट्रा पे करती है। लेकिन दूसरी बात जो है वो ये है, अगर आप समझें तो समझ आएगी, अगर नहीं समझेंगे तो फिर आप कहेंगे येंगो फ्रॉड है। देखिए, जिस टाइम पे कंपनी मुतारिफ़ हुई है तो उस टाइम पे कस्टमर को डिस्काउंट था और कस्टमर को एक्स्ट्रा किराया चार्ज कभी भी नहीं किया गया। मतलब मैं पीक फैक्टर की बात करूँ कि पीक फैक्टर नहीं लगाया गया शुरू के तकरीबन 6 से 8 माह। उसका रीज़न क्या है कि अगर हम कस्टमर को पीक फैक्टर लगाएँगे, मीन्स कि जहाँ पे किराया बनता है 200, वहाँ पे अगर हम 2 का पीक फैक्टर लगाकर 400 रुपये का किराया वहाँ से कस्टमर से वसूल करते हैं। बेशक उसकी डिमांड हाई है कि मीन्स के कस्टमर को राइडर की ज़रूरत है, राइडर वहाँ पे लो है, तो डेफ़िनेटली पीक फैक्टर लगना चाहिए। लेकिन उस टाइम पे कंपनी ने कोई पीक फैक्टर नहीं लगाया, क्योंकि अगर पीक फैक्टर लगाएँगे तो जो कैप्टन है, सॉरी जो कस्टमर है, वो डेफ़िनेटली किसी और एप्लीकेशन की तरफ टर्न कर जाएगा ना, तो वो बंदा राइड बुक ही नहीं करेगा। तो जब वो राइड बुक नहीं करेगा तो हमारे पास राइड कैसे आएगी, तो हमारा कैप्टन कैसे कमाएगा और कंपनी कैसे कमाएगी, ठीक हो गया। तो उस वक्त जो सोल्यूशन निकाला गया शुरू के 6 से 8 माह के लिए, वो ये था कि कस्टमर को जो किराया नॉर्मल है उतना ही चार्ज किया जाए, बेशक उसकी डिमांड हाई है, हम उसको उतना ही चार्ज करेंगे, लेकिन हम अपने कैप्टन को अपनी जेब से पे करेंगे कि कैप्टन को नुकसान ना हो। तो इसके एवज़ वहाँ पे आपको 10 राइड पे 950 का बोनस मिलता रहा और गाड़ी वालों को 5000 का बोनस मिलता रहा, कि ताकि जो पैसे कस्टमर से फ्यूचर में कमाने के बाद कैप्टन को मिलेंगे, वो फ़िलहाल कैप्टन को अब हम दे दें। ये बेसिकली कंपनी का कॉन्सेप्ट था। अब जब बात आती है दूसरे नंबर पे, तो वो ये है कि अब क्या है, अब आप देख सकते हैं कि 1.8, 1.9, 2.2, 2.5, इवन के ईद पर 3.0 तक का पीक फैक्टर लगा है गाड़ी पे, जहाँ पे आप कह लें कि 10 किलोमीटर की जो राइड है उसका अगर नॉर्मल किराया तकरीबन 350 से 400 रुपये बनता है, तो वहाँ पे 10 किलोमीटर की राइड का किराया 1200 रुपये तक बना है। ये रिसीट मैंने खुद देखी है, ठीक है। तो जब ये जो पीक फैक्टर है ये क्या है, ये बेसिकली आपकी कमाई का ही हिस्सा है ना। तो अगर कंपनी ने ये प्लान किया, क्योंकि ज़ाहिर बात है कंपनी कब तक जेब से देगी, तो अगर कंपनी ने ये प्लान किया कि अब हमारे पास पीक फैक्टर का फीचर है, जिससे हम आवाम पे, जो लोग हमारे यूज़ कर रहे हैं, जो हमारे कस्टमर्स हैं, हम उनको डायरेक्टली चार्ज कर सकें, क्योंकि सर्विसेज तो उन्हीं को प्रोवाइड की जा रही है। तो जब उनको एक्स्ट्रा चार्ज किया जाएगा तो डेफिनेटली जो एक्स्ट्रा इनकम आ रही है वो किसके पास आ रही है, हमारे कैप्टन के पास आ रही है। तो जब हमारा जो कैप्टन है अगर वो वहाँ से एक्स्ट्रा इनकम गेट कर लेता है, तो अगर उसको बोनस
कम भी दिया जाए तो बेसिकली उसकी टोटल अर्निंग में फ़र्क नहीं पड़ रहा। अगर उसकी टोटल अर्निंग में फ़र्क पड़े तो बात बनती है। तो आपने क्या करना है, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई, तो आपने सिर्फ़ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये बोनस जो कम हुआ है, इसके बाद आपने अपनी टोटल अर्निंग देखनी है कि आप एक दिन में इस बोनस से पहले कितना कमा रहे थे और इस बोनस के बाद आप एक दिन में कितना कमा रहे हैं। जब ये 2 चीज़ें आप ऑब्ज़र्व करेंगे तो आपका फ़ोकस जब सिर्फ़ अपनी कमाई पे होगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि येंगो ने आपकी कमाई पे कोई असर नहीं किया, बल्कि येंगो ने आपकी कमाई को उतना ही रखा है लेकिन पैटर्न चेंज कर दिया। मीन्स कि अपने एक्सपेंसेस को कम किया है और अपने एक्सपेंसेस को ट्रांसफ़र किया है कस्टमर पे। और जो कस्टमर है डेफ़िनेटली जब उसको सर्विस चाहिए होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल रात 11 बजे सर्विस चाहिए, शाम को 7-8 बजे चाहिए, जिस टाइम पे उसकी डिमांड ज़्यादा है, तो डेफ़िनेटली उसको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा कैप्टन क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करेगा। और जो क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड नहीं करते फिर वो कैप्टन्स बैन हो जाते हैं, वो आपको खुद भी पता है। तो ये बेसिकली 2 कॉन्सेप्ट हैं जिसकी वजह से बोनसेस चेंज होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ये समझाने में मददगार साबित हुई होगी कि आपकी कमाई में फ़र्क नहीं पड़ेगा। पहले आपको कंपनी बोनस पे करती थी, अब आपको कंपनी पीक फैक्टर के ज़रिए किराया एक्स्ट्रा पे करती है। और दूसरा ऑप्शन जो सिलेक्ट गोल्ड बोनस का है, ये मुतारिफ़ हो रहा है, तो जब ये सबके पास होगा तो आपकी कमाई मज़ीद ज़्यादा भी हो सकती है। तो काइंडली आप कंपनी के साथ जुड़े रहें अगर ये चीज़ समझ आ जाती है तो, और अगर इससे बेहतर ऑप्शन मौजूद है तो डेफ़िनेटली आपको वहाँ पर जाना चाहिए। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।